नमस्कार, मैं हूं ट्विंकल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एवरीडे इंडिया न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। चुनाव आयोग, विपक्ष और अब सुप्रीम कोर्ट तीनों एक बड़ी बहस के केंद्र में है। मुद्दा है, क्या चुनाव से पहले करोड़ों वोटरों की सूची में फेरबदल हो सकता है और क्या इसके पीछे कोई सियासी चाल छिपी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 24 जून से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके तहत राज्य भर में घर घर सर्वेक्षण हो रहा है, जिससे यह सामने आया है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए कुछ लोग अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज हासिल कर मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। आयोग के मुताबिक जिनके दस्तावेजों की वैधता पर संदेह है, उनकी 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच विस्तार से जांच की जाएगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो उनके नाम सूची से हटा दिया जाएंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस का आरोप है कि यह प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश है, खासतौर पर कमजोर और सीमावर्ती समुदायों के मतदाताओं को सूची से बाहर करने की। तेजस्वी यादव का कहना है, अगर सिर्फ 1% वोट भी कटता है तो हर सीट पर करीब 3250 वोट का असर पड़ेगा, जो कि नतीजे पलट सकता है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मनोज झा, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं और संस्थाओं ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें संदेह है कि इसे चुनाव से पहले पूरा किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम चुनाव से पहले कट गया और अपील का समय नहीं मिला तो यह मताधिकार का उल्लंघन होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि गंभीर पारदर्शिता के साथ काम किया जाए। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में बिहार की करीब 40 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 5000 वोट से कम था। हिलसा सीट पर जेडीयू ने सिर्फ 12 वोट से जीत हासिल की थी। अब ऐसे में अगर कुछ हजार वोट कटे और वो भी सीमांचल, मिथिलांचल या फिर मुस्लिम यादव बाहुल्य क्षेत्रों से, तो सवाल उठना लाजमी है। वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर असली मतदाता ही सूची में रहेंगे तो विपक्ष को इसमें परेशानी क्यों है। भाजपा का यह सवाल करना बेहद सही है। तो सवाल यह है, क्या एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है या ये एक चुनावी हथियार है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सभी को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बिहार चुनाव का परिणाम प्रभावित हो सकता है? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।